सोहेल साहब, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, एतमाद का वोट ले लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। आपके ख्याल में जो साख हुकूमत ने खोई 3 रोज़ पहले सेनेट के इलेक्शन में, वो दोबारा बहाल हो जाएगी? हुकूमत कितनी ताकतवर होगी अब? क्योंकि माजी में हमने देखा है नवाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया, लेकिन 2 महीने बाद उनकी हुकूमत चली गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आया था, उसको उन्होंने नाकाम तो कर दिया, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी हुकूमत चली गई थी। तो अब हुकूमत आपके ख्याल में कितनी ताकतवर होगी? मेरा ख्याल है कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है और यूसुफ रज़ा गिलानी मेजॉरिटी ले गए, ज़्यादा अक्सरियत ले गए बनिस्बत पीटीआई के, तो उस वक़्त ये सवाल तो उठ के आ गया अब 5 साल पूरे करने मुश्किल होंगे, क्योंकि एक शगाफ पड़ गया है। और जब एक दफ़ा शगाफ पड़ जाता है तो फिर उसको भरना मुश्किल होता है। आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको एक रस्मी कार्रवाई तो की गई उसको भरने की, और बंदे इकट्ठे किए गए, लेकिन ज़ाहिर है इन्हीं बंदों में वो बंदे भी मौजूद थे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया है, इसलिए तो वो जीते। और इसलिए अब कल को नो कॉन्फिडेंस होगा तो इस बात का क्या एतबार है कि वो लोग फिर जाके पीडीएम के साथ नहीं मिल जाएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। अगर उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया तो हो सकता है कल वो भी और कुछ और भी मिलकर फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दें। ये आज तो एक रस्मी कार्रवाई थी, शो ऑफ हैंड था, इसको आप पॉलिटिकल शो कह सकते हैं, आप इसको एक तरह के कंट्रोल शो कह सकते हैं, ऐसा शो कह सकते हैं जिसका मकसद हुकूमत पे कंट्रोल रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप तो नहीं है कि जिसके बाद ये हो जाए कि अब 6 महीने हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि शगाफ जो है वो पड़ चुका है और आगे भी कोई सीक्रेट वोटिंग का मरहला आता है तो लोग मुनहरिफ हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन की हिकमत अमली थी आज का सेशन बाइकआउट करके, वो दुरुस्त थी, या ऑपोजिशन ने भी अपनी कमजोरी दिखाई है? क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कहती आई है हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे, लेकिन आज जब मौका था तो उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो नंबर्स पूरे करें अपनी तरफ और हुकूमत को गिराएं। देखिए शहजाद साहब, जब हुकूमती माइट जो है वो सामने हो तो मेरा ख्याल है अपोजिशन मासवाए सीक्रेट बैलेट के और कहीं कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह जब इस तरह ओपन बैलेट हो, वोट ऑफ शो ऑफ हैंड्स हो, उसमें अपोजिशन की नहीं चलती। उस वक़्त जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होगी उसकी चलेगी, और शायद उनकी ये मसलियत ठीक थी कि हम जाएंगे तो खामखा जाकर उन्हें शिकस्त होगी, और उनका कोई चांस नहीं था जीतने का। ये पहले दिन से तय था कि अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसमें उन्हें कामयाबी ही मिलेगी। लेकिन फिर ऑपोजिशन का ये दावा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसलिए जीते हैं क्योंकि उन अरकान ने मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, उनकी पॉलिसीज़ को। क्या ये दावा ऑपोजिशन का दुरुस्त है? क्योंकि अगर ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया होता तो शायद आज भी वो साथ खड़े होते ऑपोजिशन के, और बेशक हुकूमत गिर जाती वो साथ खड़े रहते। शहजाद साहब, ये सही है आपकी बात, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये सिर्फ इतने ही वोटों का हेर फेर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ अपोजिशन के जो लोग थे 8-10, उन्होंने गवर्नमेंट को भी वोट डाले, और गवर्नमेंट के 20 के करीब लोगों ने वोट जो है वो हुकूमत को डाले। तो ये चूँकि ट्रेसेबल वोट नहीं है, ना ये पता चल सकता है कि किसने किसको वोट डाला, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस था उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे, उसमें अपोजिशन के लोग थे। अपोजिशन के कई लोगों ने भी अपोजिशन को जो है वो डिच किया और उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया, और इमरान खान के ज़्यादा लोगों ने, 16 लोगों ने तो कम अज़ कम जो है वो वोट दिया, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, तभी जाके न्यूट्रलाइज हुए। 10 और भी आप शामिल कर लें तो इस 26 लोग जो थे वो तकरीबन उन्होंने जाके पीडीएम को वोट दिया, तभी जाकर ये वोटिंग स्ट्रेंथ बनती है। और ये अल्टीमेटली जब चीज़ें खुलेंगी और जो वक्त गुजरता जाएगा हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी, ख़ासकर जब अगला इलेक्शन होगा तो उस वक्त आप देखिएगा कि किस किस ने पीटीआई का टिकट नहीं लिया और किस किस ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का टिकट लिया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या अहद व पैमान हुए थे और किस तरह से वोटिंग ट्रेंड जो था वो चेंज हुआ था। सोहेल साहब, आज तो हुकूमत ये कह रही है कि ट्रेसेबल वोट नहीं है, इसीलिए हमें नहीं पता वो 16 लोग कौन थे जिन्होंने
हमारे खिलाफ जाकर वोट किया। लेकिन अगर ये पता भी चल जाए कि वो 16 लोग कौन थे, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है वो इन लोगों को निकाल सके और वही क्लेम कर सके हाई मॉरल ग्राउंड जो उन्होंने केपी में किया था कि हमने 20 लोगों को निकाल दिया पार्टी से जिनके ऊपर हमें शक था और सबूत उनके मिल गए? क्या अगर ये सबूत इनके खिलाफ मिल गए 16 लोगों के खिलाफ, क्या तहरीक इंसाफ इनको निकालना अफोर्ड कर सकती है? नहीं, अगर उन 16 को निकाल दें तो मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे, फिर तो वो वजीर आज़म नहीं रहेंगे, फिर तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट चले जाएंगे। आप देखें ना, 16 इसमें से निकाल दें, अगर आज के जो काउंट है उसमें से भी निकाल दें तो आप 172 तक नहीं पहुंचते। तो लाजमी बात है, ये तो अफोर्ड ही नहीं करते, वो तो सिर्फ दावे हैं, अमली तौर पे नहीं कर सकते। और चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात अब 12 मार्च को होंगे, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्या 47 वोट के साथ हुकूमत को कंसीड कर देना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अपना चेयरमैन मुंतखब करवाएं? क्योंकि अगर ऑब्वियसली उनके ज्यादा वोट मिल जाते हैं उनको और वो अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सवाल ये उठेगा कि पैमाना तो सबके लिए एक होना चाहिए। क्या आप लोगों ने भी जबरदस्ती वोट हासिल किए, क्या पैसा खर्च किया? ये इल्जाम तो फिर हुकूमत की साइड पर भी लगेंगे। असल में यही तो दिलचस्प बात है कि जब हुकूमत ये सब कुछ करती है, जब नो कॉन्फिडेंस सादिक संजरानी के खिलाफ नाकाम हुआ था तो उस वक़्त भी अपोजिशन के ज़्यादा लोग थे, लेकिन उस वक़्त किसी ने नहीं कहा कि जनाब इनके वोट किस तरह से पड़ गए। ठीक है, उस वक़्त भी ज़ाहिर है ज़बरदस्ती, दबाव या लालच कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हुआ था। अब भी चेयरमैन अगर सादिक संजरानी मुंतखब होते हैं तो लाजमी बात है कि उसमें दोस्त, दबाव, लालच, हिरस कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर वैसे तो अपोजिशन चूँकि मेजॉरिटी में है, उनका जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों फरीक अपने अपने हरबे आजमाएंगे। हुकूमत भी उस वक़्त असूलों को छोड़कर पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह हम ये सीट जीत लें। सर साहब, आगे पीडीएम का प्लान आपको क्या नजर आ रहा है? 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्या उसी पेस से वो आगे बढ़ेंगे या इस सेनेट इंतखाबात के बाद उनकी हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ हो सकती है पहले से? और क्या अभी भी वो हुकूमत को गिराने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं या वो इस बात पे ही फोकस करेंगे कि अगले इंतखाबात जो हैं वो न्यूट्रल हो, उसमें किसी किस्म की मदाखलत ना हो और ये जो गवर्नमेंट का टर्म है इसमें भी मदाखलत बंद हो जाए? मेरा ये ख्याल है कि वो सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो वो ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत गिरा दे, लॉन्ग मार्च के ज़रिए या नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अगर नहीं गिरती तो कमज़ोर करना चाहेंगे और कमज़ोर करके इसको अगले इलेक्शन तक चाहेंगे कि ये बिल्कुल कुछ ना कर सकें, ना कोई इनिशिएटिव ले सकें, ना कोई डेवलपमेंट कर सकें। इनको एक मम्मी बना के वो रखना चाहेंगे। तो ये 3 उनकी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। अगर गिरते हैं तो गिर जाएं, नहीं गिरते तो कमज़ोर हों, जो कमज़ोर भी नहीं होते तो कम से कम इनएक्टिव उनको कर दें। सर साहब, एक और चीज़ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अब हमारे आइन में 2 किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं। अगर आप सीएम और पीएम का इलेक्शन होता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद का वोट आता है तो वो ओपन होता है। बाकी सारे इलेक्शन, चाहे वो सेनेट चेयरमैन का हो, नेशनल असेंबली स्पीकर का हो या सेनेटर्स को मुंतखब करने के लिए हो, वो सीक्रेट होता है। क्या इसमें मुमासलत नहीं होनी चाहिए कि एक जैसा कानून हो? क्योंकि नताइज बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। जहां ओपन होता है वहां पर नताइज मुख्तलिफ हैं, जहां सीक्रेट है वहां पर मुख्तलिफ हैं। देखिए, जो रैशनेल है हर एक का वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसकी वजूहात दी गई हैं कि क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ओपन क्यों है और दूसरा सीक्रेट क्यों है। देखिए, जो दुनिया में बेस्ट चीज़ है दुनिया में इलेक्शन के लिए वो तो सीक्रेट बैलेट है। और वो सीक्रेट बैलेट क्यों है, आप देखेंगे हम जब जनरल इलेक्शन में वोट डालते हैं तो सीक्रेट बैलेट से डालते हैं। हालांकि पार्टियों को हम वोट दे रहे होते हैं या एमएनए को वोट दे रहे होते हैं तो उस वक्त कोई इतनी सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसको सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही आजमाया जाता है। ये ओपन बैलेट जो रखा गया है ये तो सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए या एक चंद ओहदों को सहारा देने के लिए। जैसे आज वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है तो ज़ाहिर है, फ़र्ज़ करें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओपन बैलेट के ज़रिए ना होता और सीक्रेट बैलेट के ना ज़रिए होता तो हिज फेट वुड हैव बिन हैंगिंग इन बैलेंस। तो 3-4 दिन के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल में चला जाता है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। तो और फिर उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है सीक्रेट बैलेट से, वो उतनी ही मुश्किल पेश आती जितनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मुश्किल पेश आती है। तो मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में यही फ़र्क रखा गया है।